नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, पाठ 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें, भाग 1। इस कविता के कवि का हम जीवन परिचय जानेंगे। शमशेर बहादुर सिंह, जो कि इस कविता के कवि हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911, जन्मभूमि देहरादून, मृत्यु 12 मई 1993। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती धर्मदेवी था। मुख्य रचनाएं, कुछ कविताएं, इतने पास अपने, चुका भी हूँ नहीं मैं। इनकी भाषा हिंदी और उर्दू, यानी ये जो भी अपनी कविताएं लिखते थे हिंदी या उर्दू में लिखते थे। अब अपनी कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसके हम शब्दार्थ जानेंगे। सिमत, सिमत का अर्थ है दिशाएं। नीरा, नीरा का अर्थ है पूरा। दम यानी सांस। मरज यानी बीमारी। बिल्कुल गोल, पूरी तरह गोलाकार। सुलभ, आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। कुल, कुल का अर्थ है सारा। गो की, हालांकि। चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसमें एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 1 से लिया गया है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश में एक 10-11 साल की एक लड़की द्वारा चांद से बातें कर अपनी जिज्ञासा शांत करने का वर्णन किया है। अब है व्याख्या। इस काव्यांश में बच्ची चांद को देखकर कहती हैं कि वह बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। वह पूरे आकाश को चांद के वस्त्र बताती हैं। साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के सितारे बताती हैं जो चमक रहे हैं। चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है। केवल चांद का गोरा चिट्ठा और गोल मुंह ही दिखाई देता है। फिर है विशेष। प्रस्तुत काव्यांश में लड़की की चांद के संबंध में जिज्ञासा का वर्णन किया है। भाषा सरल एवं भाव प्रधान है। काव्यांश में अधो बिंदु यानी नुक्ता से युक्त कुछ शब्दों का वर्णन भी किया है, यानी प्रयोग इसमें किया है। शैली बिंब प्रधान है। कुछ व्याकरणिक क्रियाएं हैं, जैसे जरा। जरा ये क्या है? युग्म शब्द है, यानी जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा, और जरा यानी बुढ़ापा। कुछ पर्यायवाची शब्द है, जैसे आकाश, आकाश का नभ, गगन, व्योम, तारे, तारक, नक्षत्र, नवरत, मुंह, चेहरा, मुखड़ा, आनंद। विलोम शब्द, अपना, पराया, गोरा, काला। गृह कार्य कविता से। प्रश्न क्रमांक 1, चांद से थोड़ी सी गप्पे काव्यांश में लड़की की क्या उम्र है? प्रश्न क्रमांक 2, चांद की पोशाक की क्या विशेषता है? प्रश्न क्रमांक 3, कविता के कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 4, चांद कैसा नजर आता है? ये सब कार्य आपको कॉपी में करना है। सबसे पहले आप कविता के कवि, यानी ये जो कवि हैं इनका जीवन परिचय करेंगे। फिर आप इस कविता की ये जो शब्दार्थ हैं वो लिखेंगे। इसके बाद आप ये कविता इसको लिखेंगे। फिर कविता की ये सप्रसंग व्याख्या
और विशेष ये करेंगे। फिर ये जो व्याकरणिक क्रिया हैं ये आप लिखेंगे और फिर आपको ये विषय गृह कार्य करना है। धन्यवाद।